नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। कृष्णा स्टोन क्रशर परिसर में विशालकाय गड्ढा खोदकर अवैध रूप से रेत बजरी निकाले जाने और आबादी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग और खान विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी टीम ने क्रशर में विशालकाय गड्ढे की पैमाइश करते हुए गड्ढे खोदे जाने की अनुमति मांगी, जिसे देने में क्रशर संचालक असमर्थ रहे। साथ ही पूर्व में गड्ढे से संबंधित जुर्माने के बाद वर्तमान गड्ढे की खुदाई से संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम ने कृष्णा स्टोन क्रशर को 3 दिनों में अभिलेख उपलब्ध कराने तक सीज कर दिया है। इसके साथ ही कृष्णा स्टोन क्रशर के संचालन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। तो वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों की शिकायत पर क्रशर द्वारा बिना मानकों के ध्यान में रखते हुए ध्वनि प्रदूषण फैलाने की जांच शुरू कर दी है। जिला खान अधिकारी ताजवर सिंह नेगी ने बताया कि गड्ढे से संबंधित दस्तावेज नहीं मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आपने किसी अधिकारी से मिले क्या है? ऐसा है, यह नारायणपुरम कॉलोनी जो है बहुत सुंदर कॉलोनी थी। यहाँ पर पहले भटनागर जी का छान लगी थी, जो केवल रेता बजरी छानता था, जिसमें के बाद ये 2011 की बात है। जबकि नियम ये कहता है कि कॉलोनी से सटे हुए कॉलोनी से 100 गज की दूरी पर स्टोन क्रशर की अनुमति दी जाती है। प्रशासन ने अनदेखी करके इसको आदेश दे दिया कि यहाँ पर स्टोन क्रशर लगाने का आदेश दे दिया है, जो नियम के विरुद्ध है। फिर भी हम स्टोन क्रशर को हटाना नहीं चाहते हैं। इसके कॉलोनी से सटे हुए लगा हुआ है। इसमें प्रदूषण इतना है कि हद से बेहद। आने वाले समय में लोग इसमें दमा का बीमार भी हो सकते हैं तथा अन्य बीमारियां भी यहाँ लग सकती है। जैसे ध्वनि प्रदूषण है, हम आपसी वार्तालाप करते हैं तो हमें बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता है एक दूसरे की वार्तालाप। तो उसमें हमें जोर से बोलना पड़ता है, जिससे हमें हमारे बच्चों को भी जोर से बोलने की आदत हो गई है और हमें भी जोर से बोलने की आदत हो गई है। जो है ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जिसमें ज्यादा धूल आते हैं। जब मैं शुरू में आया था, मैंने फुलवारी लगाई थी, बहुत सुंदर फूल हो रहे थे, और इसके प्रदूषण से, इस वायु प्रदूषण से जो धूल बैठती है, यहाँ की राख बैठती है पेपर मिल की, इनके मिलाया हुआ, तो राख से वो फूल होना भी बंद हो गया है। फुलवारी में बिल्कुल फूल नहीं हो रहे हैं। और ये इतने इतने बड़े गड्ढे खोद दिए हैं कॉलोनी से लगे हुए, जिसमें आने वाले समय में कॉलोनी के समस्त घर वालों को या मवेशियों को मकान गिरने की डर है और जान माल की पूरी डर है। पूरे करीबन 10-20 मुआवजे जो इसके किनारे बसे हुए हैं, बिल्कुल सटे हुए हैं, तो इनको पूरा भय है। जैसे हमने एप्लीकेशन लिखा था एसडीएम साहब के लिए, वहाँ रिसीव करके दिया है शुक्रवार को। उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया हमने डीएम साहब को भेज रखा है। कोई भी अधिकारी अभी नहीं आया। पर पूर्व में विधायक जी के पास भी गया था इस संदर्भ में, और स्टोन क्रशर के मालिक से मिला था। इससे ज्वार लगाने के लिए मैंने कहा था कि ज्वार से तुम्हारे ध्वनि प्रदूषण रुक जाएगी, तो आप ज्वार लगा दें हमारी कॉलोनी की ओर। तो इसने वो ज्वार भी नहीं लगाई, जबकि 1 महीने का इसने समय दिया था स्टोन क्रशर के मालिक ने। हम सभापति को लेके, उसमें भूतपूर्व सभापति थे हरिंदर सिंह असगोला, तो उनको लेके हम गए थे। इन्होंने कहा था कि 1 महीने में हम ज्वार लगा देंगे, और तो इनने ज्वार भी नहीं लगाई। क्या है आखिरकार पूरा? कृष्णा स्टोन क्रशर है। इससे बहुत ज़्यादा ध्वनि, वायु प्रदूषण और मकानों में ठंड, ये वाइब्रेशन हो रहा है। छोटे बच्चे भी, हम लोग भी सोने में बहुत मुश्किल होता है, और डर लग जाता है। छोटे बच्चों को डर जैसे जाते हैं। और साथ में इतना बड़ा गड्ढा कर रखा है कि जो है आने वाले समय में जो है, अगर तेज आंधी तूफान या बारिश आएगी तो मेरे मकान को भी खतरा है और मेरे प्रॉपर्टी को भी खतरा है। अधिकारी से नहीं मिला। हमने 2 महीने पहले पर्सनली उनसे मिला था। उस दिन उनका मालिक घर में नहीं था। उसके बाद एक हमने एप्लीकेशन लिखा हुआ है, और एप्लीकेशन को हम ये एसडीएम लालको में दे के आए हैं, और कॉपी जो है डीएम साहब के लिए दे दी। क्या अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को 4 दिन पहले हमने अपना अर्जी दिया था लालकुआं तहसील में। अगर इस एप्लीकेशन देने के बाद में या अर्जी देने के बाद में अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो हम फिर दोबारा अधिकारियों के साथ में मिलेंगे।
देखिए, हमें शिकायतें मिल रही थी इसमें कि आपके पमेटा बंगर जो लाल कुआं में पड़ता है, वहाँ पे कृष्णा स्टोन इंडस्ट्री नाम का एक स्टोन क्रशर स्थापित है। तो वहाँ पे गड्ढा किया जा रहा है। तो मौके पे फिर हमने राजस्व विभाग के साथ इसमें एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया। तो मौके पे देखा गया कि हाँ, ठीक है, गड्ढा वहाँ पे मौजूद है। तो हमने इनसे पूछा कि आपके पास कोई अभिलेख है? क्योंकि परमिशन भी जारी की जाती है रिसाइकिल टैंक के नाम पे। तो मौके पे वो कोई ऐसा अभिलेख हमें दिखा नहीं पाए। तो गड्ढे की पैमाइश हो चुकी है और इसमें पूर्व में भी कुछ पेनल्टीज़ लग रखी है। तो उसी का हम मिलान करके एक बार इसमें देखेंगे कि इससे पहले अगर इसी गड्ढे पे पेनल्टी लगी है, उसके अतिरिक्त इनके द्वारा कितना खोदा गया है, या अगर इनके पास कोई ऐसी परमिशन पहले पूर्व में भी जारी की गई है, तो उनको हमने 2-3 दिन का समय दे रखा है कि वो हमारे कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत कर दें। तब तक स्टोन क्रशर को सीज़ कर दिया गया है और उनको संचालन करने से पूर्ण तरीके से मना कर दिया गया है। पे आती हैं, तो ठीक है, उस पे देखा जाएगा। जो संबंधित मतलब टेक्निकल इसमें जो अपनी वो दे सकते हैं, राय दे सकता है कि क्या मतलब स्टोन क्रशर के थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस तो रहती हैं, क्योंकि आपका काम चलता है, प्लांट चलता है, तो क्या वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है कि मतलब उसको मतलब वहाँ पे संचालन करने से मना कर दिया जाए? पर विभाग को इसमें पूर्व में मिल रखी थी, इनको 20 मीटर की परमिशन मिली थी, तो लेकिन वो अभी वो दिखा नहीं पा रहे हैं। अभिलेख 20 मीटर की है और मेरे ख्याल से 2-3 परमिशन इनको पहले भी मिल रखी है। लेकिन जहाँ पे हमने गड्ढा पैमाइश की, वहाँ की अभिलेख अभी ये दिखा नहीं पाए हैं। आपके ग्रुप गड्ढे की पैमाइश कर ली गई है, तो 2-3 दिन का हमने समय दे रखा है। अगर नहीं दिखा पाते हैं तो इस पे बहुत बड़ी इसमें कार्रवाई होगी, जुर्माना लगेगा।